ओम शांति। दिनांक 6 जून सन 1971। मीठे मीठे अव्यक्त बाप दादा के मधुबन से उच्चारित मधुर महावाक्य। वाणी का विषय है निरंतर योग युक्त बनने के लिए कमल पुष्प का आसन। मीठे मीठे बाप दादा बोले, आज का दिन कौन सा है? भट्टी का दिन है। भट्टी के दिन को कौन सा दिवस कहते हैं? भट्टी के आरंभ का दिन अर्थात जीवन के फैसले का दिन है। भट्टी में किस लिए आती हो? जीवन का सदा काल के लिए फैसला करने। सभी इस लक्ष्य से आई हो, क्योंकि भट्टी में आने से बाप दादा द्वारा व अनन्य बच्चों द्वारा एक गिफ्ट मिलती है। वह कौन सी? जो चीज़ मिलती है सुनाना भी सहज होता है। तो दो चार ने अपना अपना विचार सुनाया। जो भी बातें सुनाई है उन सभी बातों की प्राप्ति का आधार कौन सी गिफ्ट है? बाप दादा बोले, वह है बुद्धि का परिवर्तन। रजोगुणी व व्यक्त भाव की बुद्धि से बदल सतोगुणी अव्यक्त भाव की दिव्य बुद्धि। जिस दिव्य बुद्धि की प्राप्ति से ही अव्यक्त स्थिति व योग युक्त स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। तो गिफ्ट कौन सी हुई? दिव्य सतोगुणी बुद्धि। बुद्धि के परिवर्तन से ही जीवन का परिवर्तन होता है। तो दिव्य बुद्धि की गिफ्ट विशेष भट्टी में प्राप्त होती है। अब उस गिफ्ट को यूज़ करना व सदा काल के लिए कायम रखना, यह अपने हाथ में है। लेकिन गिफ्ट सभी को प्राप्त होती है। जो भी भट्टी में आए हैं दिव्य सतोगुणी बुद्धि की गिफ्ट द्वारा अपने को बहुत सहज और बहुत जल्दी परिवर्तन में ला सकते हैं। तो आज का दिन जीवन परिवर्तन का दिन है। तो आज के दिन जो गिफ्ट प्राप्त होती है उसको धारण करते रहना। ज्ञान तो सुनती ही रही हो, लेकिन भट्टी में क्या करने आती हो? ज्ञान स्वरूप बनने के लिए आती हो। योग की नॉलेज व योग का अभ्यास भी करती आई हो, लेकिन भट्टी में आती हो सदा योग युक्त होकर रहने का पाठ पक्का करने के लिए। निरंतर योग युक्त बनने के लिए कौन सी सहज युक्ति भट्टी द्वारा प्राप्त करनी है? हठ योगी जो हठ या तपस्या करते हैं तो तपस्या के समय आसन पर बैठते हैं। भिन्न भिन्न आसन होते हैं। तो आप लोगों के लिए सदा योग युक्त बनने के लिए कौन सा आसन है? बाप दादा बोले, निरंतर योग युक्त अवस्था सहज रहे, इसके लिए बाप दादा सहज आसन बता रहे हैं। वह है कमल पुष्प का आसन। कमल आसन कहती हो ना? देवताओं के जो चित्र बनाते हैं तो उसमें किस पर खड़ा हुआ व बैठा हुआ दिखाते हैं? कमल के ऊपर। तो निरंतर कर्म करते हुए भी सहज योग युक्त बनने के लिए सदैव कमल आसन अर्थात अपनी स्थिति कमल पुष्प के समान रखेंगे तो निरंतर योग युक्त बन जाएंगे। लेकिन कमल का पुष्प बन इस आसन पर इस स्थिति में रहने के लिए क्या करना पड़े? बाप दादा बोले, अपने को लाइट बनाना पड़े, हल्का भी और प्रकाश स्वरूप भी। कमल का पुष्प कितना ज्ञान युक्त है। कमल पुष्प को देख ज्ञान की स्मृति आती है ना? तो कमलासन पर विराजमान रहने से सदा योग युक्त बन सकती हो। आसन कभी भी नहीं छोड़ो। यह कमल पुष्प समान स्थिति का आसन सदा कायम रखना अर्थात इस पर सदा स्थित रहना है। तब भविष्य में भी राज्य सिंहासन इतना ही समय कायम रहेगा। अगर इस आसन पर नहीं बैठ सकती हो अर्थात इस स्थिति में स्थित नहीं हो सकती तो सिंहासन को भी प्राप्त नहीं कर सकेंगी। तो राज सिंहासन प्राप्त करने के लिए पहले कमल आसन पर स्थित रहने का अभ्यास करना पड़े। भट्टी में आए हो, अपने को सभी प्रकार के बंधन से मुक्त कर हल्का बनाने के लिए वह सदा कमल पुष्प
पुष्प की स्थिति में स्थित होने के आसन पर विराजमान रहने का अभ्यास सीखने के लिए। तो जो भी बोझ हो वह सभी प्रकार का बोझ भट्टी में ख़त्म करके जाना, चाहे मन के संकल्पों का बोझ हो, चाहे संस्कारों का बोझ हो, चाहे दुनिया की कोई भी विनाशी चीज़ों प्रति आकर्षित होने का बोझ हो, चाहे लौकिक संबंधियों की ममता का बोझ हो, सभी प्रकार के बोझ कहो व बंधन कहो, उनको ख़त्म करने के लिए भट्टी में आए हो। अभी अपने जीवन की उन्नति का गोल्डन चांस यही भट्टी है। इस चांस में जो जितना चांस लेते हैं उतना ही सदाकाल के लिए अपने जीवन को आगे बढ़ा सकेंगे। भट्टी में कौन सा लक्ष्य रख कर आई हो? संस्कारों को परिवर्तन में लाकर फिर क्या बनने का लक्ष्य रखा है? यह ग्रुप विशेष किस बात में सभी ग्रुप से अच्छा है ये मालूम है? इस ग्रुप की एक बहुत अच्छी विशेषता है। गोल्ड में जब खाद डाली जाती है तो उसके बाद गोल्ड को मोल्ड नहीं कर सकते। ओरिजिनल गोल्ड होता है तो उसको मोल्ड कर सकते हैं। तो ऐसे समझें कि यह सच्चा सोना है, इनमें कोई खाद नहीं है। आप लोग अपनी विशेषता को जानती हो। इस ग्रुप को देखकर ऐसे लगता है जैसे जब वृक्ष नया लगाया जाता है तो पहले बहुत कोमल सुंदर छोटे छोटे पत्ते निकलते हैं जो बहुत प्रिय लगते हैं। तो यह ग्रुप भी नए पत्ते हैं लेकिन कोमल हैं। कोमल और सख्त चीज़ें होती है ना। कोमल अर्थात संस्कारों की हड्डियाँ इतनी सख्त नहीं है जो चेंज नहीं हो सके। छोटे बच्चे की हड्डियाँ पहले कोमल होती है, फिर जैसे जैसे बड़े होते हैं तो सख्त होती जाती है। यह ग्रुप भी कोमल संस्कारों वाला है। इन संस्कारों को परिवर्तन करना सहज हो जाएगा। कड़े संस्कारों वाले तो नहीं हो ना। फिर दादी जी 2 दिन के लिए मद्रास सर्विस पर जाने के लिए बाप दादा से छुट्टी ले रही हैं। तो बाप दादा बोले, जो विश्व के राजे बनने वाले हैं उन्हों की विशेषता यह है, सर्व आत्माओं को राजी रखना। महारथियों के कदम कदम में पद्मों की कमाई रहती है। फिर किसी ने कहा, सीता माता भी छुट्टी ले रही है। बाप दादा बोले, अपने को समर्थ आत्मा समझ इस शरीर को देख रही हो। साक्षी अवस्था की स्थिति में स्थित होने से शक्ति मिलती है। जैसे कोई कमज़ोर होता है तो उनको शक्ति भरने के लिए ग्लूकोज चढ़ाते हैं। तो जब अपने को शरीर से परे अशरीरी आत्मा समझते हैं तो यह साक्षीपन की अवस्था शक्ति भरने का काम करती है। और जितना समय साक्षी अवस्था की स्थिति रहती है उतना ही बाप साथी भी याद रहता है, अर्थात साथ रहता है। तो साथ भी है और साक्षी भी है। एक साक्षीपन की शक्ति, दूसरा बाप के साथी बनने की खुशी की खुराक। तो बताओ फिर क्या बन जाएंगी? निरोगी, शक्ति रूप न्यारी और प्यारी। इस समय ऐसी न्यारी और प्यारी स्थिति में स्थित हो। यह स्थिति इतनी पावरफुल है जैसे डॉक्टर लोग बिजली की रेंजेस देते हैं कीटाणु मारने के लिए। तो यह स्थिति भी ऐसी पावरफुल है जो 1 सेकेंड में अनेक विकर्मों रूपी कीटाणु भस्म हो जाते हैं। विकर्म भस्म हो गए तो फिर अपने को हल्का और शक्तिशाली अनुभव करेंगे। सदैव प्रवृत्ति को भी सर्विस भूमि समझना चाहिए। अपने को बाप दादा के अति प्रिय समझती हो। क्यों? ऐसी क्या विशेषता है जो अति प्रिय हो? एक बाप दूसरा न कोई, ऐसे एक के ही लगन में रहने वाले बाप को अति प्रिय है। समझा? अच्छा। ओम शांति।